लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। बुधवार को हुए एनडीए की बैठक में सभी ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता भी चुन लिया। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं के सरकार गठन की संभावना पर विचार करने के बाद बुधवार को कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सरकार द्वारा शासित न होने के लोगों की इच्छा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। अन्य राजनीतिक दलों का स्वागत करने को तैयार है इंडिया गठबंधन। बहुमत से दूर रह गया इंडिया गठबंधन अब अन्य राजनीतिक दलों का स्वागत करने को तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। अब भाजपा और एनडीए सांसदों की 7 जून को दिल्ली में अहम बैठक। जी हां, भाजपा ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को शुक्रवार की महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए 7 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी और नेता भी मौजूद रहेंगे। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मानित से नरेंद्र मोदी को चुना गया नेता। जी हां, पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई बैठक में एनडीए नेताओं ने प्रस्ताव पारित कर कहा, भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। ये है इंडिया गठबंधन। जी हाँ, विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार का गठन की संभावना पर विचार करने के बाद बुधवार को कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सरकार द्वारा शासित न होने की लोगों की इच्छा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा कि आज की बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा की गई और बहुत से सुझाव आए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। जी हां, लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के बड़े नेताओं ने बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी बुधवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की और जीत की बधाई दी। क्रेमलिन ने पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान पुतिन के हवाले से कहा कि चुनाव के नतीजे से पता चलता है कि भारतीय नेतृत्व द्वारा अपनाए गए राजनीतिक मार्ग को लोगों का समर्थन मिला है। 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं मोदी। जी हां, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। माना जा रहा है कि वो 8 जून शनिवार को फिर से पीएम पद की शपथ ले सकते हैं।